व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स क्या होता है और इसका यूज़ हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो वो पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं हम HONEST, ऑनेस्ट, यूनिट। अगर कॉन्सोनेंट रहता था किसी वर्ड के सामने में तो हम लगाते थे ए। अगर वावल रहता था तो क्या लगाते थे, AN लगाते थे, ठीक है। लेकिन ये जो अब रूल जो हो गया ये गलत हो गया है, ठीक है। अब क्या होता है, अब हम आर्टिकल का जो उपयोग करते हैं, जो यूज़ करते हैं, तो उसमें ये साउंड के आधार पर किया जाता है, ठीक है। साउंड के आधार पर हम आर्टिकल्स को लगाते हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर किसी वर्ड के सामने मतलब पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो ए लगाते थे और वोवल रहता था तो क्या लगाते थे, AN लगाते थे। लेकिन अब ये गलत हो गया है, ठीक है। तो इस तरह के हम क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब किस तरह से आर्टिकल लगाते हैं और किस तरह से आर्टिकल का यूज़ करते हैं और इसका काइंड्स देखेंगे, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम आर्टिकल का डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं आर्टिकल का डेफिनेशन। तो हाउ मेनी, पहले व्हाट इज आर्टिकल देख लेते हैं। व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल्स, तो AN एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। AN और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो है AN और द जो है ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। AN और द ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन आधुनिक ग्रामर में इसे डिटरमिनर का उपवर्ग कहा जाता है, ठीक है। उपवर्ग मतलब होता है सब क्लास। क्या होता है, सब क्लास, उपवर्ग, ठीक। आधुनिक ग्रामर में इसे क्या कहा जाता है, सब क्लास। किसको कहा जाता है, AN द को कहा जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है डिटरमिनर का सब क्लास, मतलब उपवर्ग कहा जाता है। और ये एक क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है आपका। क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। चलिए अब देखिए इसका काइंड्स देखते हैं। काइंड्स या टाइप्स, काइंड मतलब भी प्रकार होता है आपका और टाइप मतलब भी प्रकार होता है, ठीक। चलिए देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द आर्टिकल, how many types of the articles, there are two types of the article, there are two types of the article। तो आर्टिकल जो हमारा होता है दो प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। तुम कहाँ देख रहा है रे, हाँ देख। देर आर टू टाइप्स ऑफ द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। आवाज़ नहीं निकलता है कि, बोलो, ठीक। तो फर्स्ट हमारा जो होता है, क्या होता है फर्स्ट, डिफिनिट आर्टिकल। फर्स्ट क्या होता है, डिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल सेकंड क्या होता है, सेकंड वन इज इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल क्या बोलते हैं, निश्चित ना। ये क्या करता है, निश्चित को शो करता है। डिफिनिट क्या करता है, निश्चित को शो करता है,
निश्चित को, और इंडेफिनिट किसको शो करता है? अनिश्चित को, अनिश्चित। ठीक है, अब देखो तो डिफिनिट आर्टिकल मीन्स कौन कौन आएगा डिफिनिट में? ए आएगा और ए एन आएगा, नहीं ए और ए एन आएगा। और इंडिफिनिट में कौन आएगा? द। क्या आएगा? द को हम क्या बोलेंगे? अरे उल्टा बोल दिए। चलो ये देखो, निश्चित मतलब क्या आएगा? द आएगा ना, द आएगा। डिफिनिट आर्टिकल क्या बोलते हैं? निश्चित मतलब क्या होगा? द। और इंडिफिनिट क्या आएगा? ए और एन। ठीक, ए और एन। अब देखो जैसे अब ये समझते हैं सबसे पहले, जैसे आई सॉ अ बिगर, आई सॉ अ बिगर, मैंने एक भिखारी को देखा। आई सॉ अ बिगर, आई सॉ अ आई सॉ अ बिगर, मैंने एक भिखारी को देखा। अब भिखारी को हम देखें नहीं, यहाँ पर क्या यूज़ किए? आर्टिकल ए का यूज़ किए हैं। तो ये जो ए या एन किसको शो करता है? अनिश्चित को शो करता है। अब हम जो भिखारी के देखें उसके बारे में जानते नहीं हैं, नहीं उसके बारे में क्या है? अनजान। भिखारी कैसा है, नहीं है, उसका चरित्र क्या है, नहीं वो किस तरह का आदमी है, किस टाइप का वो आदमी है। ठीक है, तो उसके बारे में नहीं जानते। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है? अनिश्चित का शो हो रहा है, अनिश्चित का बोध हो रहा है। तो मैंने एक भिखारी को देखा, वो भिखारी क्या है उसके बारे में कुछ पता नहीं है हमको। ठीक, तो ये है इसका एग्जांपल है इंडेफिनिट टाइप्स ऑफ द आर्टिकल्स। काइंड्स और टाइप्स एक ही होता है। ठीक, तो आर्टिकल्स का जो टाइप होता है, दो टाइप्स होता है। पहला होता है डिफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा जो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो डिफिनिट आर्टिकल को क्या बोलते हैं? निश्चित बोलते हैं, निश्चित। और इंडेफिनिट को क्या बोलते हैं? अनिश्चित बोलते हैं। ठीक, तो डिफिनिट में क्या क्या आता है? द, और इंडेफिनिट में क्या होता है? ए और एन आता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हम लिखे हैं आई सॉ बिगर, मैंने एक भिखारी को देखा। अब देखिए भिखारी को, जो हम भिखारी के देखे हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जान रहे हैं, अपरिचित है ना। तो इसीलिए हम किसका यूज़ किए? ए का यूज़ किए। ठीक है, जिसके बारे में हम नहीं जानते, अनजान रहते हैं, उसमें ए या एन लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखे एक और हम एग्जाम्पल लिखे, द वुमन हु इज सिटिंग देयर इज़ ब्यूटीफुल, मतलब महिला जो वहाँ बैठी है सुंदर है ना, महिला जो वहाँ बैठी हो गया सुंदर है। अब देखिए यहाँ पर द की यूज़ किए हैं। ठीक है, मतलब वो जो महिला बैठी है हम उसके बारे में जान रहे कि वो कैसा सुंदर है ना, उसके बारे में हम जान रहे, इसलिए हम द का यूज़ किए। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं पहला का डिफिनिट आर्टिकल का। व्हाट इज डिफिनिट आर्टिकल? व्हाट इज डिफिनिट आर्टिकल? तो डिफिनिट आर्टिकल हम किसको बोलते हैं? द को। तो द को हम क्या बोलते हैं? डिफिनिट। द इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल तो द को हम क्या बोलते हैं? डिफिनिट आर्टिकल। सेकेंड, तो इसका एग्जाम्पल हम दे चुके हैं। अब देखते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल को। व्हाट इज इंडेफिनिट आर्टिकल? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। What is indefinite article? A and an are called indefinite article. Indefinite articles. ठीक, तो ए एंड एन को हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। चलिए अब देखते हैं ए को हम क्या पढ़ते हैं, ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है और एन का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है।
तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन समझते हैं। तो ए का जो है अ भी पढ़ते हैं, ए को अ भी पढ़ते हैं या अ भी पढ़ते हैं या ए भी पढ़ते हैं। ठीक, ए को अ भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं। तो अ हो गया प्रबल रूप, अ हो गया दुर्बल रूप और ए हो गया प्रबल रूप। ठीक है, और इसको हम एन भी पढ़ते हैं, अन भी पढ़ते हैं। ठीक, इसको एन भी पढ़ते हैं और अन भी पढ़ते हैं। तो एन हो गया आपका प्रबल रूप और अन हो गया आपका दुर्बल रूप। ठीक है, जैसे हम इससे पहले एग्जांपल लिखे थे, आई सॉ अ बिगर, आई सॉ बिगर, मैंने एक भिखारी का। तो अभी हम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहे, अ कर रहे, आई सॉ अ बिगर। तो बोलने में क्या होता है, अच्छा लगता है, आई सॉ अ बिगर। या ए भी बोल सकता है, आई सॉ ए बिगर, आई सॉ अ ए बिगर। अगर ज़्यादा स्टेट दिखाना है, मतलब ज़्यादा अगर मतलब इस पर जोर डालना है तो ए पढ़ेंगे, आई सॉ ए बिगर। ठीक है, या कम दिखाना है तो क्या बोलेंगे, आई सॉ अ बिगर, आई सॉ अ बिगर, मैंने एक भिखारी को देखा। ठीक, अब देखिए, एन एप्पल इज स्वीट, एन एप्पल इज स्वीट। इसको एन पढ़ रहे हैं, एन एप्पल इज स्वीट, या अन भी पढ़ सकते हैं, अन एप्पल इज स्वीट या एन एप्पल इज स्वीट। ठीक, तो इस तरह से इसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अब दा को कब हम दी पढ़ेंगे और कब दा पढ़ेंगे, ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि दा का कहाँ पे हम दी पढ़ते हैं और कहाँ दा पढ़ते हैं। ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट से पहले, ठीक है, ये देखिए क्या है, कॉन्सोनेंट, एच अभी क्या है, कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट से पहले रहेगा तो उसको हम दा पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सोनेंट से पहले अगर रहता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट से अगर पहले रहेगा ये टी एच ई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, दा करेंगे। अगर वॉवल से पहले रहता तब हम क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, तब इसका क्या पढ़ेंगे, दी। तो वॉवल से पहले अगर रहेगा, वॉवल से पहले रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल से लिखे हैं कि दिस इज़ द कार विच आई हैव बोट, दिस इज़ द कार। अभी देखिए क्या है, कॉन्सोनेंट है, सी अभी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट से पहले आएगा तो क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वॉवल से पहले आएगा तो क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए एच कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, द होगा। तो द हाउस इन विच शी लिव्स इज ओल्ड। एंड नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। फिर यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर द इंडिया ओशन। अब इसको हम द पढ़ेंगे कि दी पढ़ेंगे, क्योंकि वावल है, आई क्या है हमारा, वावल है। तो वावल से पहले आ रहा है तो हम क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, दा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, दी इंडियन ओशन, दी इंडियन ओशन। फिर यहाँ पर देखिए, ही लुक्ड हर इन द आई, ही लुक्ड हर इन द आई। तो यहाँ पर द हम पढ़ रहे हैं तो द हमारा क्या गलत है, तो हम क्या पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, दी करेंगे। क्या है, दी करेंगे। मतलब ही लुक्ड हर इन दी आई। ठीक है, फिर से एक बार, ही लुक्ड हर इन दी आई, नोट द, क्या पढ़ेंगे, दी। ठीक है, क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, दी होगा। ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट से पहले रहेगा तो द, अगर वावल से पहले रहेगा तो दी। तो इस तरह से इसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद देखते हैं ए और एन कहाँ पे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, उसका यूज़। तो देखिए आप देखते हैं कि इसका हम एन कहाँ लगाते हैं और एन कहाँ लगाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखें ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, इस पर साउंड पर ध्यान देना, ऐसा नहीं कि मतलब
अगर वावल है शुरू में तो हम एन लगा देंगे, या कॉन्सोनेंट है तो ए लगाएंगे, ठीक है। ये गलत हो गया। तो साउंड पर ध्यान देंगे कि साउंड क्या निकलता है, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जैसे मान लीजिए बॉय, ठीक है, क्या आ रहा है, बॉय, बॉय। अब बॉय देखिए, बॉय क्या कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है कि नहीं, बॉ आ रहा है, नहीं कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे यू, इसको क्या पढ़ते हैं, यू, यू मतलब यू। अब यू पढ़ रहे थे, यहाँ भी क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड ही आ रहा है, नहीं तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है यू, तो यहाँ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब देखिए अभी यहाँ वोवेल देखते थे एन लगा देते तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। यूरोपियन, यहाँ भी क्या आ रहा है, यूरोपियन, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है यूरोपियन, तो क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। वोवेल साउंड समझते हैं नहीं, या कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। जैसे अ हो गया, आ हो गया, हर्षई हो गया, दीर्घई हो गया, ऊ हो गया, औ हो गया, ये हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, वोवेल साउंड है। इसके बाद जो बच गया वो कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर इस सब में से कोई आता है उच्चारण करने पर, तब हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम, एन लगाएंगे, नहीं तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब यूरोपियन क्या आ रहा है, यू आ रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, यू आ रहा है, तो इसलिए क्या लगाए हम, ए लगाए। अब देखिए यूलॉजी, EULOGY, यूलॉजी, फिर भी क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो हमें क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यूनक, EUNUCH, यूनक, यहाँ भी क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब यू आ रहा है, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यूनियन, यूनियन क्या हो रहा है, यूनियन, यू आ रहा है, फिर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यूनिट, फिर भी आ रहा है तो ए लगाएंगे, ठीक। यूनिवर्सिटी, ये लगाएंगे, ठीक। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कॉन्सोनेंट अगर साउंड निकलता है तो हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल्स ए का चयन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एक्सक्यूज, ई आ रहा है, देखिए ये है एक्सक्यूज, तो क्या लगाएंगे हम, एन लगाएंगे। अनएक्सक्यूज या अनएक्सक्यूज दोनों बोल सकते हैं, अनएक्सक्यूज या अनएक्सक्यूज। एम्प्लॉय, फिर देखिए कौन वावल साउंड आ रहा है, तो क्या लगाएंगे हम, एन। अनएम्प्लॉय या अनएम्प्लॉय, अनएम्प्लॉय या अनएम्प्लॉय। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, फिर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, एन। अनएक्सपर्ट या अनएक्सपर्ट, अनएक्सपर्ट या अनएक्सपर्ट। एम्पायर, एम्पायर, फिर इसमें देखिए आ रहा है ना वावल साउंड, तो क्या लगाएंगे हम, एन, ठीक। एम्पायर, ठीक। तो अनएम्पायर या अनएम्पायर, अनएम्पायर या अनएम्पायर, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट डालेंगे, ठीक है, उसमें और बताएंगे, उसमें रूल्स होता है और भी कुछ रूल्स होता है जिसमें हम आर्टिकल लगाने के लिए आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसका पार्ट 2 लेके, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।